हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं जितने भी हमारे सीएसपी संचालक भाई हैं उनके लिए तो वीडियो खास है ही। और जितने भी हमारे व्यूवर्स किसी न किसी सीएसपी या फिर रिटेलर भाइयों के पास प्रतिदिन ट्रांजैक्शन बैंकों के कराते हैं तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो दोस्तों वीडियो को शुरू से एंड तक पूरा ज़रूर देखें। एक हमारे भाई हैं जितेंद्र सिंह भाई, उनको उनके ही गाँव के व्यक्ति ने चोर घोषित कर दिया था। तो दोस्तों उनके साथ क्या घटना हुई थी आज की हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाले हैं। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ले चलते हैं आपको उस जानकारी की तरफ। दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो हमारे जितेंद्र भाई हैं वो राजस्थान के बीकानेर ज़िले से उनका ताल्लुक़ है। बीकानेर ज़िले में वो रहते हैं। तो दोस्तों वो पहले ई कॉमर्स का काम किया करते थे। ई कॉमर्स के साथ ही साथ उन्होंने अपना जनसेवा केंद्र खोल लिया था, जिससे हम थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के माध्यम से रुपए भी निकालते हैं, जैसे कि पेनियर वाई हो गया और एयरटेल पेमेंट हो गया, फिनो पेमेंट बैंक हो गया। इस प्रकार से वो रुपए निकाला करते थे। तो दोस्तों रुपए निकालने के साथ साथ गाँव में ज़्यादातर ताल्लुक़ हो ही जाते हैं। तो उनके एक व्यक्ति थे उनके गांव के ही पड़ोस में, तो उनसे उनके ताल्लुक़ अच्छे खासे हो गए थे। उनकी दुकान पर वो प्रतिदिन यानी हफ्ते में या डेढ़ हफ्ते में रुपए निकालने के लिए आते थे और वो रुपए आराम से निकल कर ले जाते थे, कोई ऐसी बात नहीं थी। तो दोस्तों हमारे जो जितेंद्र भाई हैं इन्होंने अपना यूट्यूब पर एक चैनल भी बनाया हुआ है। आप इनका जो चैनल है वो जितेंद्र पार्टनर के नाम से है, आप यूट्यूब पर सर्च मार कर देख सकते हैं। काफ़ी अच्छी इंपॉर्टेंट जानकारी लेकर वीडियो बनाते हैं और काफ़ी पुराने यूट्यूबर हैं। तो दोस्तों यूट्यूबर के साथ ही साथ इन्होंने 2 महीने या 3 महीने तकरीबन पहले एसबीआई का एक सीएसपी पॉइंट ले लिया था, जिसे हम बीसी बोलते हैं। इन्होंने एसबीआई का बीसी लेने के बाद में अच्छा खासा इनका काम चल रहा था। और जैसे कि हमारे जितने भी व्यूवर्स है या फिर जानते हैं इस चीज़ को, या फिर जितने भी एसबीआई के संचालक भाई हैं तो वो जानते हैं कि एसबीआई का ज़्यादातर बैंक सर्वर है वो स्लो रहता है। तो दोस्तों ऐसा ही कुछ जितेंद्र भाई के साथ हुआ था कि उनका जो सीएसपी था वो उस टाइम जिस टाइम वो चला रहे थे, जिस टाइम ये घटना हुई थी, जिस जानकारी मैं दे रहा हूँ, तो दोस्तों सर्वर काफ़ी बिजी था। उन्होंने अपने चैनल की वीडियो अपलोड किया है 2-3, उनमें उन्होंने ये जानकारी दी है कि हमारा जो सर्वर था उस टाइम काफ़ी स्लो था। तो दोस्तों बता रहे थे कि मैंने अपना दुकान क्लोज कर मैं अपने घर के लिए रवाना जा रहा था, यानी दुकान बंद कर दी थी, सेटअप वगैरह सारा बंद कर दिया था। तो ऐसे में जिसकी जानकारी मैंने शुरू बताई थी कि पड़ोसी उनके थे, उनके अच्छे ताल्लुक़ हो गए थे। तो दोस्तों वो आते हैं उनके पास, कहते हैं जितेंद्र भाई हमारे रुपए निकाल दीजिए और हमें अर्जेंट कुछ काम है। तो दोस्तों जितेंद्र भाई उनसे मना करते हैं कि आज जो सर्वर है वो अच्छा काम नहीं कर रहा है और रुपए नहीं निकल पाएंगे। तो वो कहते हैं आप एक बार कोशिश तो करके देखिए, हम खेत पे से आए हैं और हमें अर्जेंट में किसी को रुपए देना है। तो जितेंद्र भाई भी सोचते हैं कि क्यों ना मैं एक बार कोशिश करके देख लिया जाए, और हमारे पुराने कस्टमर हैं। तो जितेंद्र भाई ने अपना सेटअप वगैरह चालू किया, तो रुपए निकाल कर देखे थे, 2-3 बार निकाल कर रुपए देखे थे। और सर्वर में क्या हुआ, 2-3 बार मतलब अंगूठा लगाने पर भी ट्रांजैक्शन सक्सेस नहीं हुआ। मतलब वही लोडिंग लेता था, लोडिंग लेने के बाद में टाइम आउट दिखा देता था। तो दोस्तों वहाँ पर इन्होंने जितेंद्र भाई ने कह दिया कि आप सुबह आइए और मैं सुबह आपके रुपए निकाल कर दे दूँगा, अभी सर्वर दिक्कत कर रहा है, अभी पैसे नहीं निकल पाएंगे। तो दोस्तों पता नहीं क्या हुआ, एक ट्रांजैक्शन वो कैसे ना कैसे सक्सेस हो गया था। 3000 यानी 100 रुपये, 3100 रुपये का ट्रांजैक्शन था। अब वो एक ट्रांजैक्शन सक्सेस उसमें से हो गया, उसके खाते से रुपए कट गए जो शख्स आया था जितेंद्र भाई की दुकान पर। तो दोस्तों वहाँ पर दूसरे दिन को जितेंद्र भाई को कुछ पता नहीं है इसके बारे में कि उसके खाते से रुपए कट चुके हैं। और जितेंद्र भाई को अपने पोर्टल चेक तो पता ही है कि जब लेन देन कोई सीएसपी करता है तो 1-2 लाख से काम होता नहीं है, कम से कम 3-4 लाख रुपए लेकर बैठता है। अगर 1-2 लाख भी बैठता है तो 1000-2000 का कोई मतलब फ़र्क पता नहीं चल पाता जल्दी है। तो दोस्तों वहाँ पर जितेंद्र भाई को कुछ पता नहीं चला कि मेरे पोर्टल में पैसे बढ़े हैं घटे हैं, कुछ पता नहीं था। तो दोस्तों ऐसा कुछ था। तो वहाँ पर वो शख्स जितेंद्र भाई के पास तो आया नहीं कि मेरे खाते से पैसे कट गए, वो डायरेक्ट बैंक चला जाता है। तो बैंक जाने के बाद में अपनी पासबुक एंट्री कराता है या फिर स्टेटमेंट वगैरह जो भी उसने निकलवाए होंगे, निकलवाने के बाद में वो जितेंद्र को चोर साबित करने में लग जाता है। गांव में तरह तरह की बातें होने लगती हैं कि जितेंद्र ने उनके पैसे निकाल लिए। वो भी बंदा ज़्यादातर सभी के लोगों के पास जाता और कहता कि जितेंद्र ने मेरे अकाउंट से चोरी कर लिए, जितेंद्र ने मेरे पैसे निकाल लिए थे। तो जितेंद्र भाई भी काफ़ी परेशान हो गए थे। जब उनके पास कोई कस्टमर आता तो वो यही सवाल करता कि आपका उनके साथ क्या हो गया। तो वहाँ पर जितेंद्र भाई समझाते समझाते सभी को परेशान हो गए कि भाई मेरा साथ कुछ नहीं हुआ था, ऐसी ऐसी घटना हो गई थी। तो दोस्तों वहाँ पर जितेंद्र भाई ने उन्हें बुलाया या वो खुद आए सेंटर पर। तो वहाँ पर जितेंद्र भाई ने उनसे कहा था कि भाई आपके साथ क्या हुआ था, मैंने ट्रांजैक्शन देख लिया है कि हाँ आपका कैसी गलती से ट्रांजैक्शन वो सक्सेस हो गया, मैं इनसे अनजान हूँ इस ट्रांजैक्शन से, तो मैं आपको पैसे दे रहा हूँ। मगर वो बंदा कहता है कि भाई मैं पैसे नहीं लूँगा। ऐसे ही जितेंद्र भाई अपनी वीडियो में ये जानकारी दे रहे हैं, वो जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ। तो दोस्तों
जितेंद्र भाई कहते हैं कि आप पैसे ले लीजिए और बात ख़त्म कर दीजिए, कोई ऐसी बात नहीं है, ट्रांजैक्शन कैसे ना कैसे सर्वर, मैंने आपसे बोला था कि सर्वर से नहीं चल रहा है तो ट्रांजैक्शन सक्सेस हो गया। और एक सोचने वाली बात यह है कि 3100 रुपये का ही ट्रांजैक्शन मैंने निकाला है, इससे अगर कोई ज़्यादा निकालता, कम निकालता, तब तो हेर फेर था, तब तो मैं चोर ठहराने के काबिल था। क्योंकि ज़्यादातर CSP वाले अगर कुछ गड़बड़ करते हैं या तो रुपये ज़्यादा निकालते हैं, जैसे आपने कोई अमाउंट बताया, 31 रुपये का एक अमाउंट बताया मान लीजिए, तो वहाँ पर जितेंद्र भाई 200 या 300 रुपये ज़्यादा करके निकालते, तब तो उन्हें चोर ठहराना सही था। 31 रुपये का ही ट्रांजैक्शन था और वो इस चीज़ से अनजान थे कि ट्रांजैक्शन कैसे सक्सेस हो गया। मेरे भी साथ ऐसा हो जाता हर जरबे। लॉकडाउन में मेरे पास कई एक ऐसे केस आए थे जो ट्रांजैक्शन गलती से सक्सेस हो गए थे, बाद में उतने टाइम आउट दिखा दिया था, तो वहाँ पर कुछ बात नहीं, रुपए देकर काम निपट जाता है। तो दोस्तों वहाँ पर जितेंद्र भाई के साथ में ऐसा कुछ नहीं हुआ, उन्होंने जितेंद्र भाई से कुछ नहीं पूछा, वो जितेंद्र भाई को चोर ठहराने लगे कि हाँ जितेंद्र चोर है और इसने मेरे रुपए चुरा लिए अकाउंट से, अंगूठे मतलब लगवा कर। तो दोस्तों जितेंद्र भाई ने जो उन्हें बुलाने के बाद में उनसे बात करने लगे कि आप पैसे ले लीजिए और बात यहाँ पर ख़त्म कर दीजिए, ऐसा कोई बात अपने दोनों में नहीं है, आपसे और हमारे पुराने ताल्लुक़ है, कोई ऐसी बात नहीं है। तो वहाँ पर वो बंदा कहता है कि नहीं जितेंद्र, हम पैसे नहीं लेंगे, हम इसकी पंचायत बैठाएंगे। जैसे गांव में मुखिया प्रधान वगैरह होता है कि उसके साथ में हम पंचायत आपको बैठलवाएंगे, पंचायत लगवाएंगे, तो वहाँ पर आपको मतलब जलील किया जाएगा। जाहिर सी बात है कि आपको जलील किया जाएगा कि आप चोर हैं। तो दोस्तों जितेंद्र भाई को वहाँ पर घबराने की कोई बात नहीं है। भाई जितेंद्र भाई, आपने कोई चोरी तो की नहीं है, 31 रुपये का अमाउंट है, वो कैसे ही सर्वर गलती से सक्सेस हो गया, रुपए दे दीजिए। मगर वो बंदा मानने के लिए तैयार नहीं है। तो जितेंद्र भाई, आपके जो बड़े हैं उन लोगों से सही कहिए कि उस जो बंदा जो है उसको समझाए। अगर आपका अभी तक रफा दफ़ा हिसाब किताब नहीं हुआ है तो आपके जो बड़े हैं, आपके घर में हैं या आपके गांव में हैं, उन लोगों से आप कहिए तो उस आदमी को मतलब बुलाया जाए और वहाँ पर बैठाल कर आराम से बात की जाए। और उस शख्स को भी थाने या फिर बैंक से रिपोर्ट वगैरह नहीं लिखवानी चाहिए थी, क्योंकि ये छोटी सी बिल्कुल मिस्टेक थी, जितेंद्र भाई से हो गई थी। नए CSP संचालक है, ऐसा हो ही जाता है। तो दोस्तों उसकी जो गलती है वो ये है कि जितेंद्र भाई के पास आता, अगर जितेंद्र भाई नहीं मानते तब तो एक चोर ठहराने की बात थी, अगर आता तभी तो, अब बात वो आया नहीं। तो दोस्तों आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है, अपनी राय है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। जितेंद्र भाई को क्या करना चाहिए था, क्या नहीं, आप इसके बारे में भी जानकारी कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और दोस्तों अगर आप किस बैंक का CSP चला रहे थे, आपके साथ ऐसा कोई कांड हुआ है या नहीं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दें। और दोस्तों इस वीडियो से किसी का दिल दुखाना या तोड़ना नहीं है, सिर्फ जानकारी और अपडेट करना है। तो दोस्तों इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए अपने दोस्तों को, या फिर जो CSP संचालक भाई हैं उनके पास इतना शेयर कीजिए कि जितेंद्र सिंह भाई, यानी मेरे जो भाई हैं जिनके साथ के कांड हुआ था, उनके पास भी ये वीडियो पहुंच जाए, जिनका ताल्लुक़ राजस्थान के बीकानेर ज़िले से है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।